हेलो एवरीवन। उत्तराखंड में जो लेक्चर का एग्जामिनेशन होने आता है उसके रिगार्डिंग आप एक अपडेट सुन लो। आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है करेंटली। ठीक है, क्या मैटर है वो भी मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ये अभी अभी जस्ट 2 मिनट पहले मेरे को नोटिस आया, तो मैंने आपको अभी देख सकते हो 1:07 हुए हैं। ठीक है, दिन का टाइम। तो डियर कैंडिडेट, इट इज़ इन्फॉर्म यू दैट इशूड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट उत्तराखंड। ठीक है, ये ऑर्डर इशू हुआ है, मतलब हाई कोर्ट पे किसी ने पिटिशन डाली है। ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड नैनीताल राइट द पिटिशन द मधुसूदन पनोली करके कोई बंदा है। ठीक है, एंड अदर्स उसके साथ जो और भी कुछ लोग होंगे है ना, वर्सेस UKPSC कह लो, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अदर्स। ठीक है, जो डेट कब डाली है, कल डाली है ना, पिटिशन डाल दी है। और मेरे को ऐसा लग रहा है, जहाँ तक ये है, ये जो अभी रिसेंटली इन्होंने जो एक मेंस वाला स्क्रीनिंग वाला कोई लेक्चरर वाला था एग्ज़ाम, तो उसकी जो इन्होंने कुछ डायरेक्ट मेंस वाला कर दिया था बेटा, स्क्रीनिंग हटा दी थी। तो उसके रिगार्डिंग होगा मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली एक्टिविटी केवल एक यही हुई है। बाकी और ये और तो नहीं पता, पिटिशन तो मुझे नहीं शो हो रही है ना। तो क्या लिखा है कि आपका जो एग्जामिनेशन होना था गवर्नमेंट लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एंड असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर वाला, PWD ग्रुप बी, शेड्यूल डेट जो कि 22 तारीख को थी, मतलब 22 मार्च और 23 मार्च। ठीक है, इस पोस्टपोन्ड अंटिल फर्दर ऑर्डर। यार क्या नौटंकी है यार। मैंने पूरी बुकिंग कर ली है ना। अब मुझे लग रहा है आप लोगों ने भी, जहाँ तक है देखो, जिसको जाना है, अब देखो मैं ये कह रहा हूँ, जो जिसका कल पेपर है उसको तुम आज नोटिस दे रहे हो, क्या कोई मतलब है, सेंस है इस बात का? मैं ये मान सकता हूँ, देखो हाई कोर्ट से ऑर्डर आता है तो जो चीज़ काम करनी होती है वो चीज़ करनी होती है। ठीक है, बट एक एक इस पर्सपेक्टिव को भी तो रखना चाहिए कि बहुत से बच्चे घर से निकल चुके होंगे। ठीक है, अभी मैंने जब पिछली वीडियो डाली थी तो उसमें बंदा एक कह रहा था कि एक एग्जामिनेशन हुआ था लखनऊ में, तो वो बंदा निकल चुका था, इधर से वेस्ट बंगाल से आ रहा था, वो गोरखपुर पे था, अब वो अदपर में है। अब जिसका कल पेपर होगा तो वो मोस्टली आज हरिद्वार पहुंच गया होगा। अब वहाँ हरिद्वार पहुंच के वो ये मैसेज पढ़ेगा तो उस पर क्या बीतेगी यार। मैं अपना खुद बता दूं, मैं भले निकला नहीं हूँ, मेरा 23 तारीख को एग्जामिनेशन है। ठीक है, मैं निकला नहीं हूँ, बट यार अब अभी ये नोटिस आया है। मैं तो बुकिंग करा था बाई मिस्टेक, केवल मैंने ट्रेन की बुकिंग करी है और वो भी तत्काल में। और ना स्लीपर में मिली, ना थर्ड AC में मिली, है ना, सेकंड AC में करी है, वो भी फर्स्ट AC सबसे ज़्यादा कॉस्टली होती है। अब 2,000 की समथिंग की मेरी टिकट हुई, अब वो पूरा कंप्लीट वेस्ट हो गई कि नहीं हो गई? अब ना वो कैंसिलेशन की है ना रिफंड की है, क्योंकि तत्काल में रिफंड तो होता नहीं है। अब अभी मैं अच्छा था, मैं आज तत्काल नहीं खुला है, वरना मैं 23 तारीख के रिटर्न की आज करने वाला था। ठीक है, अच्छा हुआ कल मुझे रूम नहीं मिले। ठीक है, जो जिस तरीके के जिस प्राइस रेंज में मैं रूम चाह रहा था, ठीक है, वो रूम नहीं मिले, वरना मैं बुकिंग कैसे करता। अब मेरे पे बार बार मैसेज आ रहे हैं ट्रेन की, आपकी ट्रेन इतने घंटे लेट, उतने घंटे लेट। मैं चलो ठीक है यार, अब लेट है तो लेट है, क्या कर सकते हैं। मेरी ट्रेन आगरा से थी, आगरा कैंट से। ठीक है, और आपने सुना होगा उत्कल एक्सप्रेस करके है। अब कोई और ट्रेन में टिकट ही नहीं मिली, क्या करूँ? जो मिली एक ही है, जो अपने मतलब 100 किलोमीटर के एरिया में एक ही स्टेशन है जहाँ से वो ट्रेन अवेलेबल थी, बाकी और कोई है ही नहीं एरिया। ठीक है, और दूसरी एक थी जो थी मथुरा से। ठीक है, मथुरा से जो थी, लेकिन उसमें तत्काल इतनी एकदम तुरंत भर जा रही थी, कल तुरंत भर गई। तो इसलिए ऐसा कुछ ना हो कि मैं ना जा पाऊँ, तो इस वजह से मैंने ये कर दिया, क्योंकि फिर लास्ट ऑप्शन तो यही हो जाता है कि बस से जाओ। तो गुस्सा इस बात पे आती है, अब वो तो मेरे बिल्कुल एकदम बेस्ट चले गए। अब वो चीज़ रिकवर कहाँ से होगी? अब वो मानता हूँ कि ये चीज़ एडमिट कार्ड पे लिखा था कि आपको टीए देने के वैलिड नहीं है, पर ये थोड़ी ना है कि बंदा एग्जाम सेंटर के बाहर पहुंच गया है, फिर बाहर नोटिस लगा दिया कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया। ये क्या बात हुई? ये तो कोई सेंस ही नहीं बना इस बात का। मैं मानता हूँ ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से ये जो पिटिशन डली है, उन्होंने उसके पिटिशन के अकॉर्डिंग ही नोटिस पास किया होगा। ठीक है, ये अच्छी बात है। ठीक है, अब कोई ना कोई वैलिड रीज़न होगा, तभी हाई कोर्ट ने इस पे कुछ ना कुछ स्टे लगाया होगा अभी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, बट एक जो मतलब ये स्टे लगाने वालों को भी मैं एक बात कहना चाहूँगा, आपको अगर स्टे लगानी है तो और भी दिन होते हैं। अभी इतने दिनों से जो मैटर चल रहा था, ठीक है, आपको टाइम था कि मतलब नाक पे दिया रख के ही काम करना है, सीधी सी भाषा में बोलूँ तो। बिल्कुल एंड टाइम पे आके आज ही क्यों डाली? कल ही डाल देते 21 तारीख को, आज डालते 21 तारीख को। कल इतनी मेहनत क्यों करी, कल ही डाले पिटिशन। आप लोगों के, मैं मानता हूँ कोई वैलिड कोई रीज़न हो सकता है, आपने डाला हो सकता है वो मोस्ट वैलिड रीज़न हो। ठीक है, बट अनटिल अनलेस एक ये भी तो सोचिए कि क्या सिचुएशंस औरों के साथ कॉन्सिक्वेंस हो सकती है। जो आपको काम करना है तो पहले ही से कर लो। वो वाला जो अगर आप लोगों ने स्क्रीनिंग वाले की वजह से किया है, जिसमें सिलेबस मतलब सिलेक्शन प्रोसेस में उन्होंने बीच में चेंज किया है, ठीक है, तो इस वैलिड रीज़न में मुझे लग रहा है हो सकता है। क्योंकि ये बात तो है कि जब आप प्रक्रिया शुरू कर देते हो किसी भी एग्जामिनेशन की, नोटिफिकेशन निकल चुका, फॉर्म भर चुके, होपफुली एग्जामिनेशन होने वाला, यार एक बार तो पोस्टपोन हो ही चुका था, फिर दोबारा पोस्टपोन कर दिया। पैसे भी तो मरो के, कोई वैकेंसी नहीं निकलती है, वैकेंसी निकलती है तो एग्जाम में नौटंकी होती रहती है। ठीक है, और एक तो ऊपर से अब ये भी बात गलत है। मैं इस बात को भी वैलिड ही मानूंगा कि जब एग्जामिनेशन होने ही वाला है, आप उसके कुछ दिन पहले थे, आप सिलेक्शन प्रोसीजर को कैसे चेंज कर सकते हो यार? आपने एक वैलिड नोटिस निकाला है, आप मानते हैं UKPSC के पास कंप्लीट अथॉरिटी है, ठीक है, आई एग्री विद यू, ठीक है,
बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मतलब आप मतलब कुछ भी कर सकते हो। एक अब जो आपने प्रोसेस पहले से करी है, तो जो काम ने आपने अब किया वो जब नोटिफ़िकेशन के टाइम नहीं है आपने मतलब क्या उस वक़्त डिस्कशन नहीं होता है क्या? ये चीज़ मतलब अब ये चीज़ अब इसमें गलती किसकी है? इसमें पिसेगा वो बच्चा जिसका 22 और 23 को पेपर होगा और रेड उन्होंने डाली होगी जिनका 22 और 23 को पेपर ही नहीं होगा। ठीक है, मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि जो मुझे लग रहा है क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले यूट्यूब पे एक इसी के रिगार्डिंग एक कोई लेक्चरर स्क्रीनिंग करके था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही अगर वर्ड रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ तो प्लीज़ सॉरी, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि लेक्चरर स्क्रीनिंग करके एक पोस्ट थी। ठीक है, तो उसमें कुछ था कि डायरेक्ट मेंस उन्होंने कर दिया कि आपका जो सिलेक्शन होगा डायरेक्ट मेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगा, स्क्रीनिंग वगैरह नहीं होगी। स्क्रीनिंग मेरे क्या शायद इंटरव्यू वगैरह मान सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तो वो शायद नहीं होगा, या ये था कि डायरेक्ट मेंस के आधार पे होगा पे आपका सिलेक्शन। तो कुछ इस तरीके का था जो मतलब जो वीडियो वगैरह में मुझे देखने को मिला, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस तो मैंने नहीं शो अप देख पाया क्योंकि वो मुझे नहीं शो हुआ। ठीक है, पर जो लगभग 10-15 मैंने वीडियो देखी लगातार, मैंने देखा नहीं शायद कुछ चेंजमेंट हो या कुछ अपडेट हो, तो ऐसा कुछ था। लेकिन यार ये चीज़ भी गलत गलत है क्योंकि अगर वीडियो को डलते हुए लगभग 4 से 5 दिन हो चुके हैं। ठीक है, होपफुली आई अंडरस्टैंड और शायद ज़्यादा ही हो गए हों। ठीक है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने ये बताया, मैंने 3 दिन पहले वो वीडियो देखा था, 3 या 4 दिन पहले, समथिंग 3 दिन पहले, मैं इतना तो श्योर हूँ। ठीक है, बट अगर ऐसा है तो आपको पहले से करना चाहिए ना। मैं मान सकता हूँ कि एडवोकेट मतलब ये सारे पूरा वर्क करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो कम से कम ये भी तो सोचो, जो केवल आप केवल उस एग्ज़ाम पे होल्ड लगा सकते थे, अगर आपको होल्ड लगवाना था, है ना? तो बाकी के लिए क्यों रुकवा दिया? आपको केवल एक पर्टिकुलर पोस्ट के रिगार्डिंग अगर होल्ड लगवाना था, तो होपफुली रिक्वेस्ट करके या फिर एडवोकेट से बात करके अगर ये पॉसिबल था, तो केवल एक पोस्ट पे लगा दिया, जो तो ना कि पूरी वैकेंसी पे ही मतलब लगा दिया, मतलब पूरा नोटिफ़िकेशन ही पूरा स्टॉप करवा दिया, सिलेक्शन। यार ये चीज़ थोड़ी-सी मुझे तो लगा, अगर ऐसा हो सकता था, तो आपको मेरे ख्याल से शायद हो सकता था, नॉट टू बी कन्फर्म, पर शायद हो सकता था। क्योंकि क्योंकि प्रोसेस जो चेंज हुई है ना, वो केवल एक पोस्ट के रिगार्डिंग तो चेंज हुई है ना, ठीक है? सभी पोस्ट के लिए तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नोटिस नहीं आया, है ना? तो अगर ऐसा है कि केवल एक पोस्ट के रिगार्डिंग हुई थी ये चीज़ और सिलेक्शन प्रोसेस में चेंजमेंट, ठीक है? और सभी पोस्ट के रिगार्डिंग नहीं हुआ था, तो आपको पर्टिकुलर पोस्ट पे ही केवल पिटीशन डालनी चाहिए थी। उसी के रिगार्डिंग डालना चाहिए था। अगर ये पिटीशन केवल उसके रिगार्डिंग डल रही है, जो मैं स्क्रीनिंग और मेंस वाला जो मैटर बता रहा हूँ, इसका एम आई नॉट रॉन्ग टू जो बोल रहे थे ऑनलाइन कि 27 अप्रैल या अप्रैल में एग्ज़ामिनेशन है। इवन 27 अप्रैल है या वो डेट, क्योंकि या फिर अप्रैल में एग्ज़ामिनेशन था उसका। होपफुली शेड्यूल्स में होगा, ठीक है? बट अब मैं थोड़ा एग्रेशन इसलिए आ गया क्योंकि यार मैं एकदम माइंड मेकअप करके रेडी बैठा हुआ था, ठीक है? और मैं अपना सीधे से बोलूँ, मेरे मतलब 2-3 फ्रेंड को वो जा नहीं रहे थे। उनका मतलब मैकेनिकल में था, ठीक है? वो जा नहीं, एक 2 मैकेनिकल में और 2 का इलेक्ट्रिकल में था। तो दोनों का मतलब अब कल एग्ज़ामिनेशन है। अब वो बंदे पहुँच चुके हैं। अब सोचो, अब वो तो चलो अभी फ़िलहाल तो चलो पहुँच रहे हैं, घूम रहे हैं, हर की पौड़ी वगैरह पे, वहाँ पे दर्शन वगैरह करके स्नान वगैरह कर रहे हैं, ठीक है? चलो वो चीज़ मैं मान सकता हूँ, दैट इज़ टू बी ओके फॉर दैट। पर अब वो लोग मेरे को गाली देंगे या फिर वो खुद सोचेंगे। अब एक चीज़ आप खुद सोचो, एक कॉमन पर्सन एक जनरली है कि इस वैकेंसी के लिए तैयार कर रहा है, इतना एक्सपेंस करके बंदा जाता है। एक तो तत्काल में सारी टिकट मिली है, ठीक है? कोई भी टिकट 1200 से लेके 1600 के बीच की कोई भी नहीं है, ठीक है? एक की टिकट तो 2280 की है, ठीक है? अब ये लोग कहेंगे कि भाई आगरा से लेके हरिद्वार की टिकट 2280 की कौन-सी ट्रेन है ना? एक काम करना, प्रीमियम तत्काल में जाके चेक कर लेना, ठीक है? जिसको भी डाउट हो रहा हो। भाई क्या ही कह सकते हैं। अब वो उसकी टिकट मैंने खुद करी है इसलिए मैं जान सकता हूँ, क्योंकि रिटर्न में बाकी सब की तो लगभग थर्ड एसी में हो गई थी। उस नहीं हाँ, उस बाकी सबकी तो थर्ड एसी में हो गई थी, ठीक है? पर उसकी मुझे करनी पड़ी क्योंकि उसकी थी ही नहीं। उसमें थर्ड एसी में खत्म ही होंगी तब तक। अब क्या ही कर सकते हैं? करते-करते हो गई। तो अब यार तत्काल में करने में अब वो उनका पूरा जाना और आना कंप्लीट वेस्ट हो गया। होटल का रेंट, टिकट जाने का, ट्रैवलिंग, आने का, अब वो उनका लगभग मतलब महीने मतलब 4-5 हज़ार का पूरा बट्टा बैठ गया उन पे, और कोई सेंस नहीं है इसका। अब ये एक्सपेंस कौन रिट्राइव करवाएगा? ठीक है? कौन मतलब इसका मतलब इसके लिए कौन मतलब ज़िम्मेदार कौन है? या कोई ज़िम्मेदारी ले सकता है इस चीज़ की? मैं जो पिटीशन डाली है दैट इज़ टू बी मे बी वैलिड रीज़न, मैं नहीं जानता, ठीक है? हो सकता कोई वैलिड रीज़न ही होगा और जो मैं समझ रहा हूँ शायद वही रीज़न होगा, ठीक है? पर अगर वो सेपरेट हो सकता था तो आपको सेपरेट में डालनी चाहिए थी, और दूसरा बाकी जो एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस चले उसको कंटिन्यू रखना चाहिए था, ठीक है? और अगर इन दोनों केसेस में ऐसा नहीं हो सकता था, तो और अगर आपको करनी ही थी, तो कम से कम कुछ दिन पहले कर दें। नाक पे दिया रख के ये बिल्कुल एंड टाइम पे जाके कोर्ट में पिटीशन फाइल करने की क्या ज़रूरत थी? अगर करना ही था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करना ज़रूरी नहीं होगा, तो इसलिए कि भाई अब क्या कर सकते हैं, जब ज़रूरी है तभी तो करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन पहले नहीं एकदम बवाल हो गया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने कल ही ये मतलब कल शाम के टाइम तो साइट विज़िट करी थी, ऐसा कुछ भी नहीं आया था, अनटिल अनलेस दैट आई से सीन,
ठीक है, उसके बाद कुछ आया हो तो मुझे पता नहीं। ये चीज़ मुझे बस बहुत गलत लगती है। अब एक तो वो लोग वो पहुंच गए, बहुत से लोगों की टिकट हो चुकी होगी यार। देखो भाई, जिसको जिसको 21-22 तारीख को जाना है, ऑब्वियसली तत्काल 24 घंटे पहले खुलता है। 21 तारीख को उसने टिकट, और 21 तारीख की बुकिंग करने के लिए कभी कभी कुछ ट्रेन ऐसी होती है जो 2 दिन पहले तत्काल करना पड़ता है। अब एंड टाइम पे ऐसी कोई ट्रेन तो है नहीं जिसमें कि शताब्दी लाइक डेट है ना, शताब्दी है, राजधानी, तो इनमें टिकट मिल जाए बड़ी ईजी, इनमें जैसे मिल जाती है। हर रूट पे ये तो चलती नहीं है। टोटल वेस्ट हो गया। अगर आप लोगों की बुकिंग हुई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि ऐसा होता है ना, अपने इमोशंस शेयर करने से थोड़ा दिल हल्का होता है, और कुछ नहीं कर सकते। समझ में नहीं आता है। एक बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ, उस वक्त पता नहीं क्या मैटर था। ठीक है, उस वक्त शायद पुराने एग्ज़ाम चल रहे थे तो एग्ज़ाम कैलेंडर रीशेड्यूल हो गया था। अब ये पिटीशन पल गई है, अब पता नहीं क्या पिटीशन है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव तो क्या कह सकते हैं इसमें, इन्फॉर्मेशन का क्या। प्लीज़ अगर किसी की नॉर्मल बुकिंग्स वगैरह जो भी हो, वो होटल जो भी हो, फटाफट से कैंसिलिंग कर दो। ठीक है, और अपने जितने भी फैमिली फ्रेंड्स में सबको शेयर कर दो। पता नहीं किसने किस पोस्ट पे फॉर्म भरा, क्योंकि जो बहुत से लोगों का 2 का मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाला को तो आज मतलब कल एग्जामिनेशन है 22 तारीख को। पर 23 तारीख का जो हिंदी का एग्जामिनेशन है वो मोस्टली केवल 1-2 पोस्ट छोड़ दो, बाकी सबका है। 1-2 पोस्ट छोड़ के बाकी सभी को वो एग्जामिनेशन हिंदी का देना ही था। तो ठीक है, तो अपने सभी लोगों को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी न्यूज़ के साथ। ऐसी न्यूज़ तो फिर दिमाग ख़राब कर देती है।